एक बार की बात है। एक वैष्णव ब्राह्मण संत था। वह तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। सभी चीज का ज्ञान था। एक गांव में गए, वहां विश्राम करा। गांव के लोगों ने कहा, हे गुरुजी, हे ब्राह्मण देवता, 2-3 दिन के लिए ठहर जाइए, हमारे गांव वालों को ज्ञान प्राप्त कराइए। ब्राह्मणों का तो कृत्य ही यही है, ज्ञान बांटना। ब्राह्मण देवता रुक गए, रहने के लिए कक्ष दे दिया। एक बालक रोज सुबह उनके पास आता। वो ठाकुर जी की सेवा करते। वह देखता कि ठाकुर जी सेवा कैसे कर रहे हैं, ठाकुर की सेवा कैसे कर रहे हैं गुरु जी। रोज शालिग्राम को स्नान इत्यादि करवाता और भगवत भजन करता। 2-3 दिन हुए, गुरु जी ने कहा, अब मैं विदा लेता हूं। उस बालक ने कहा कि आपके भगवान मुझे दे जाइए। गुरु जी ने कहा, मैं ठाकुर जी शालिग्राम मेरे, तुम्हें कैसे दे दूं? बोले, मैं भी पूजन करूंगा, मैं भी सेवा करूंगा इनकी, आप तो मुझे दे दो। बालक की उम्र होगी 6-7 वर्ष की, जाट था। कहा, मुझे दे दो, मैं भी भगवान की सेवा करूंगा, पूजन करूंगा, और मैं आप जैसी कर रहे हो मैं वैसी ही कर लूंगा। ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया, नहीं, मैं मेरे शालिग्राम नहीं दूंगा। बालक ने जिद पकड़ ली। माता पिता ने भी बालक को समझाया, बेटा रहने दे, यह काम ब्राह्मणों का है, उनको पूजन करने दे, तुझसे नहीं होगा। पर बालक तो जिद पर अड़ा था। खूब समझाया, नहीं माना। गांव वालों ने कहा, गुरुजी क्या करें? गुरुजी ने कहा, देखो, मैं मेरे शालिग्राम मेरे ठाकुर नहीं दूंगा। आजकल भी अभी के समय में उपहार में लोग भगवान दे देते हैं, भगवान नहीं देना चाहिए। उपहार में लोग भगवान दे देते हैं, कहते हैं कि उपहार में भगवान नहीं देना चाहिए। तो भैया खूब जिद करी बच्चे ने, तो उसने कहा कि मैं बेटा आज नहीं जा रहा हूं, कल जाऊंगा और कल तुझे मैं ठाकुर जी दे जाऊंगा। ठीक है। अब गांव वालों ने कहा, गुरुजी कैसे भी बहला फुसला कर आप देख लीजिए कि बच्चा भी नाराज ना हो, अन्यथा भगवान के ऊपर से इसका विश्वास उठ जाएगा और आप अपने शालिग्राम ठाकुर भी ना दें। अब सुबह प्रातः काल नदी पे स्नान करा और वहां से एक चिकना पत्थर वहां से उठाकर लाए शालिग्राम के रूप में और ऊपर बैठा दिया। कक्ष के वहां पर जहां पूजन करते थे उसके ऊपर बिठा दिया और वहीं प्रणाम करने लगी। और वो बेटा आया, गुरुजी भगवान। तो बेटा ठीक है, ले जाओ, पर एक बात बताओ, तुम राजा भगवान लेना चाहते हो कि प्रजा भगवान लेना चाहते हो? गुरुजी ने कहा, बच्चे ने कहा, दो का यहाँ तो एक ही है। बोले, राजा भगवान ऊपर बैठे हैं, वो राजा है, और प्रजा भगवान ये नीचे बैठे हुए हैं, वो राजा है, वो ये प्रजा है। बच्चा तो बच्चा है। बोले, मुझे राजा भगवान दे दो आप, तो मैंने इनको तो देखा ही नहीं। तो बोले, ये राजा है ना, इसलिए नहीं, तूने ऊपर नहीं देखा, नीचे का नीचे देख लिया। बोले, मुझे राजा भगवान चाहिए। ठीक है, गुरुजी ने राजा भगवान दे दिए और कहा कि रोज स्नान करके इनको स्नान कराना, सुबह शाम इनको भोजन पवाने के बाद ही भोजन पाना, इनको नैवेद्य लगाना, उसके पश्चात ही तू नैवेद्य पाना, तू भी खाना खाना। ठीक है गुरुजी, मैं अवश्य ऐसा करूंगा। छोटा सा बालक गैया चराने जाता है, अपनी माता को भी दिखाया, देखो माँ, गुरुजी ने मुझे भगवान दे दिए। माता समझ गई, मुस्कुराई और कहा, बेटे गैया चराने जा रहा है, भोजन लेके जा, गैया चरा जा। अब 4 रोटी, बाजरे की रोटी माता ने बांध ली, मिर्ची इत्यादि से अचार वगैरह दे दिया और चला गया। अब वहां समय हो गया भूख का, गाय चल रही है। ठाकुर जी को तुरंत झोली से निकाला, बिठाया और 2 रोटी उनके सामने रखी और 2 अपने सामने रखी।
बोले भगवान आ जाओ ठाकुर जी, नैवेद्य ग्रहण करने के लिए आ जाओ, नैवेद्य लगा दिया है। अब ठाकुर जी तो आवे ही ना, बच्चे को भूख लग रही, ठाकुर जी आओ मुझे भूख लग रही है। ठाकुर जी सुने ना बच्चे को। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, बच्चा वहीं भूखे सो गया, ठाकुर जी नहीं। दूसरे दिन फिर वही गैया चराने आया, ठाकुर जी को बुलाया, ठाकुर जी नहीं आए। 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आया, ठाकुर जी को बिठाया, जोर से धरा, स्नान करता था नित्य, भगवान को स्नान श्रृंगार इत्यादि करता था। बिठाया, भगवान कैसे भगवान हो, राजा भगवान हो, आपको मेरे यहाँ की बाजरे की रोटी पसंद नहीं आएगी, लेकिन मेरे यहाँ तो यही है। आप तो शीरा इत्यादि खाते होंगे गुरुजी के पास, मालपूरी इत्यादि, लेकिन मेरे पास तो यही है। आपको भोजन नहीं करना, आपको पवाने वाले तो बहुत है, लेकिन मेरी तरफ तो देखो, मैं आज 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, भगवान आ जाओ कृपा करके नैवेद्य। अब उसको तो यही लगता था कि जैसे हम भोजन खाते हैं ऐसे भगवान भी आकर नैवेद्य करते होंगे, उसके मन में तो यही था। तो भगवान से कहा कि भगवान नैवेद्य ग्रहण करो, भगवान आ जाओ, पर भगवान तीसरे दिन भी नहीं। अब चौथे दिन बालक हट करके बैठा है, भगवान आ जाओ मुझे भूख लग रही है, अगर आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा, मैं इस देह को त्याग दूंगा, मैं अब भूख के बिना नहीं रह सकता, अब भोजन के बिना नहीं रह सकता, भगवान आ जाओ। भगवान उससे प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए और उसको कहा मैं आ गया, जल्दी से शीघ्रता पूर्वक भोजन करो, मुझे भूख लग रही है, 2 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं करा है, आप आई नहीं, इतनी प्रतीक्षा भगवान तुमने कराई, जल्दी से भोजन करो। भगवान ने बोले पात्र लाए हो, बोले कोई पात्र नहीं है, ये इसमें है पेपर में, पत्र में है भोजन, ग्रहण करो। पूरा पत्र लेने लगे भगवान, बोले क्या कर रहे हो, सारी तुम ही खाओगे, हमें नहीं पाओगे, तुमको बहुत है खिलाने वाले, तुम 2 खाओ, 2 हम पाएंगे, और जल्दी से पाओ, भूख लग रही। फटाफट भगवान ने जैसे कोल्ड एक तोड़ा, बच्चा खाने लगा। भगवान को प्राप्त करना है ना, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो सरल हो जाओ। स सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण, सरल हो जाओ। अगर सरल हो जाओगे ना तो भगवान तुम्हें तुरंत मिल जाएंगे। भगवान को पाना हो तो सरल हो जाओ। भगवान मिल गए, भगवान से अच्छी मित्रता हो गई। एक दिन पुनः गुरुजी आए कुछ वर्षों के बाद। अब भैया बालक बड़ा हो गया, जवान हो गया, 15 वर्ष की उम्र हो गई, तिलक विलक धारण करने लगा। भगवान बताते दीक्षा वगैरह ली। भगवान देखकर रोज दोनों भोजन करते थे। एक दिन वही गुरुजी आए, वह उस बालक को देखकर हंसने लगे, बोले यही पुत्र है जिसे मैंने मूर्ख बनाया था। अब उसके पास जाकर पूछा, बेटा भगवान कहाँ है, क्या तू सेवा कर रहा है? बोले कि अच्छा हुआ आप मुझे राजा भगवान देकर गए, मैं बढ़िया उनकी सेवा मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन वह भी मेरी सेवा कर रहे हैं। बोले यह कैसी बातें कर रहा है? बोले कि वह मैं तो इधर उधर घूमता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, और मेरी गैया वह चरा लेते हैं, मुझे इतनी चिंता नहीं है अब गाय चराने की, वह ध्यान रखते हैं। बोले ऐसी बात है, भगवान तेरी गैया चराते हैं, झूठ बोलता है? बोले नहीं, आप चलो देख लो। वहां जाके देखते हैं तो कोई नहीं, गैया सिर्फ अकेली है। बोले कि मुझे मूर्ख बनाता है? बोले नहीं गुरुजी, आपको दिख नहीं रहे ठाकुर जी, मोर मुकुट धारण करे हुए हैं, कली का वस्त्र ओढ़े हुए हैं, एक दुपट्टा डाले हुए हैं, हाथ में लकड़ी है, एक हाथ में वंशी है। बोले तुम्हें भगवान नहीं दिख रहे हैं? यहीं तो खड़े हैं। वो समझ गए गुरुजी जरूर यहाँ भगवान है। जोर जोर से विलाप करने लगे, रुदन करने लगे, भगवान आप मुझे क्यों नहीं दिख रहे हो, आप मुझे भी दिख जाओ। वार्तालाप करने लगे, रोने लगे।
तभी भगवान ने आकाशवाणी की कि तुम्हारा मन निर्मल नहीं है। चाहे तुमने जीवन भर मेरी सेवा करी हो, चाहे तुम सारी उम्र तीर्थ गए हो, लेकिन तुम सरल नहीं हो, तुम्हारा मन निर्मल नहीं है। कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन वाला ही मुझे पा सकता है। रुदन करने लगा, नहीं भगवान, आप मुझे दिखो, मुझे आपके दर्शन करने था, मैं देह का त्याग कर दूंगा, आत्म त्याग कर दूंगा। भगवान ने कहा, अगर तुम देखना चाहते हो तो ये जो बालक है इसको गोद में उठा लो तो मैं तुम्हें दिख जाऊंगा। तुरंत गोद में उठाया। भगवान के पीत वर्ण धारण करे हुए हैं, मोर पंख धारण करा हुआ है, और एक हाथ में वंशी, एक हाथ में लकड़ी गैया को चरा रहे हैं। वह सुंदर दिव्य अनोखी छटा देखकर मन मोहित हो जाते हैं। उन भगवान को प्रणाम करते हैं, बारंबार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। तो भगवान सरल को प्राप्त होते हैं। आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। भगवान हमेशा सरल को ही मिलते हैं। सरल स्वभाव, दिखावा नहीं करना है सरल का, अंदर से सरल हो जाओ, अंदर से सरल।